अध्याय 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। मुख से निकली ध्वनियों को लिखने पर वर्णों का निर्माण होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। इनके और टुकड़े करना संभव नहीं है। अतः भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वह वर्ण कहलाती है। जैसे उपवन, उ, प, ए, व, ए, न, ए। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अतः ये सभी वर्ण हैं। वर्णों के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर वोवल्स, दो व्यंजन कंसोनेंट्स। स्वर स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी के स्वर इस प्रकार है: ए, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, बड़ा ए, ओ, औ। अंग और अह स्वर नहीं है, परंतु इनका प्रयोग स्वरों की तरह होता है। इन्हें संयुक्त ध्वनियाँ या अयोगवाह कहते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, 2 दीर्घ स्वर, 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, बड़ा ए, ओ, औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ओम प्लुत स्वर का एक उदाहरण है। अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से होता है। जैसे हंस, सुंदर आदि। अनुनासिक। अनुनासिक वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे गांव, दांत आदि। इसे चंद्रबिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण है की तरह होता है। लिखते समय इसे 2 बिंदु लगाकर दर्शाते हैं। जैसे प्रातः, अतः, पुनः आदि। स्वर तथा उनकी मात्राओं का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। स्वर ए मात्रा चिन्ह कोई नहीं। प्रयोग कनक, मूल रूप अनाद। स्वर आ मात्रा चिन्ह आ की मात्रा। काजल, आग। ई छोटी ई की मात्रा। किशन, इमली, बड़ी ई की मात्रा। कीड़ा, ईख। ऊ की मात्रा। कुल, उल्लू। बड़ा ऊ की मात्रा। कुबड़, ऊन। री की मात्रा। कृपा, ऋषि। ए की मात्रा। केवल, एक। बड़ा ए की मात्रा। कैमरा, ऐनक। ओ की मात्रा। कोस, ओखली। औ की मात्रा। कौन, औरत। व्यंजन। स्वरों के सहयोग से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी के व्यंजन इस प्रकार है: कै, खे, गे, घे, ड। छ, छ, ज, झ, ण। टे, ठे, डे, ढे, ण, डे, ढे। अतिरिक्त व्यंजन टे, थे, दे, धे, न। पे, फे, बे, भे, मैं। य, रे, ले, वे, श, श, से, है। वर्णमाला। वर्णों का पूरा समूह वर्णमाला कहलाता है। इसमें स्वर व्यंजन, अयोगवाह और संयुक्त व्यंजन शामिल होते हैं। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का निर्माण 2 वर्णों के मेल से होता है। श, त्र, गे और श्र संयुक्त व्यंजन है। जैसे श,
कै श, त्रै तै रै, गै जै णै, श्रै शै रै। द्विविध व्यंजन। द्विविध व्यंजन का निर्माण एक ही तरह के दो व्यंजनों के मिलने पर होता है, जैसे कै कै क्वै, पक्का धक्का, चै चै च्य, बच्चा कच्चा। संयुक्ताक्षर। द्विविध व्यंजन का निर्माण एक ही तरह के दो व्यंजनों के मिलने पर होता है, जैसे ध व ध्व, ध्वज ध्वनि, ध्वस्त। रै के विभिन्न प्रयोग। रै ए राजेश रात रक्त, रै ए पर्व धर्म कर्म, रै ए प्रिय प्रेम क्रम, रै ए ट्रक राष्ट्र ड्रम। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का अर्थ है अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है, जैसे पिता पै ई टे आ, विद्यालय व ई दै ये आ ले ए ये ए। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वह वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व व्यंजन। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर।